खबर गुरुग्राम से, जहां पर प्रदूषण को कम करने के लिए हवन यज्ञ किया गया है। सेक्टर 70 के ट्यूलिप मंदिर में हवन यज्ञ की शुरुआत हुई। वायु में शुद्धता के लिए मंदिर में हवन किया गया। गाय का घी, लोबान समेत कई चीजों का इस्तेमाल हुआ। इसके साथ ही 400 के पार जिस तरह से AQI का लेवल गुरुग्राम में दर्ज किया गया है, तो लोग भी परेशान हो रहे हैं। और देखिए, आम व्यक्ति भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि किस तरह से प्रदूषण को कम करने में हम सहयोग कर सके। मुख्य चीजें इसमें यह है कि कूड़ा आदि चीजों को ना जलाया जाए। और अब यहाँ पर गुरुग्राम में तो हवन यज्ञ हुआ है। सेक्टर 70 के ट्यूलिप मंदिर में ये यज्ञ है जो किया गया है, और वायु में शुद्धता लाने के लिए मंदिर में हवन हुआ है, जिसमें गाय का घी और लोबान समेत कई चीजों का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, हवन करके ये प्रार्थना भी भगवान से की जाएगी हवन यज्ञ करके कि प्रदूषण में थोड़ी कमी लेकर आए। और जिस हवन सामग्री का इस्तेमाल होता है, देखिए, वायु में शुद्धता लाई जा सके, ये कोशिश एक रहने वाली है। और इसी के लिए ये मंदिर में हवन जो है वो किया जा रहा है। हरियाणा के 17 शहरों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और दिल्ली NCR में भी 400 से पार जो AQI लेवल है वो दर्ज किया गया है। इस समय मैं गुरुग्राम में हूं और गुरुग्राम में भी प्रदूषण का स्तर लोगों के लिए काफी खतरा बना हुआ है। लोग इस समय जो जहरीली हवा की जो सांसें हैं वो ले रहे हैं और इसी की शुद्धि के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया गया है कि ताकि हवन यज्ञ करके वातावरण को शुद्ध किया जा सके और एक अच्छी शुद्ध हवा जो है वो लोग ले सके। लेकिन फिलहाल जो गुरुग्राम के हालात हैं वो बेहद चिंताजनक है, क्योंकि गुरुग्राम का जो AQI लेवल है वो 400 के पार जो है दर्ज किया गया है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत और दमा के मरीज जो है सबसे ज्यादा इस समय अस्पतालों में भी आ रहे हैं। ऐसे में हवन यज्ञ इस समय चल रहा है, लोग आहुति यहाँ पर डाल रहे हैं और पंडित जी जो है सभी लोगों को हवन में आहुति डालने के बाद हवा में शुद्ध वातावरण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पंडित जी, क्या लगता है कि इससे कितनी शुद्धि हो पाएगी? शुद्धि यदि होगी तो इसी से ही होगी, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमारे शास्त्रों में जो उपाय बताए गए हैं उनमें सबसे प्रमुख उपाय यही है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा यज्ञ करेंगे, और ये यज्ञ ना करने की वजह से ही ये जो पोल्यूशन लेवल जो बढ़ा हुआ है, तो इसीलिए उसके निवारण के लिए हम इस यज्ञ को कर रहे हैं। क्योंकि पूरे दिल्ली NCR में, चाहे गुरुग्राम लीजिए, उधर नोएडा लीजिए, और दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा परेशानी, और हमारी इधर की यहाँ की सोसाइटी में भी जो पोल्यूशन लेवल है, तो हमने ये देखा कि इन यज्ञ के करने से, जैसा हमारे शास्त्रों में बताया, हमारे पूर्वज जिसको करते थे, जो भगवान श्री राम जी करते थे, भगवान कृष्ण करते थे, उसी यज्ञ को हमने मंत्रों के साथ किया। इसमें शुद्ध जड़ी बूटियाँ, गुग्गल, लोबान, जायफल, जावित्री, लौंग, इलायची, ऐसी ऐसी शुद्ध जड़ी बूटियाँ मिला करके, चंदन की समिधाएँ, आम के समिधाएँ, और गाय के गोबर के जो कंडे होते समिधाएँ होती है, और शुद्ध गाय के घी से उससे यज्ञ किया है, जिससे यहाँ का पोल्यूशन लेवल बहुत ही ना के बराबर है। और यदि मैं आपको ये कहूँ, जो परिमाण हमने वैज्ञानिकों के साथ मिल करके जो रिसर्च किया है, यज्ञ और साथ में वायुमंडल में कितना ऑक्सीजन है, कितना नाइट्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है, और साथ में जल में गटर का पानी अलग से, शुद्ध RO का पानी अलग से, आपका बिस्लेरी वाटर अलग से, हर प्रकार के जल को हमने रखा और वैज्ञानिकों के साथ बैठ करके यज्ञ किया और उनके यंत्र लगाए गए थे। तो मैं आपको संक्षेप में ये बताता चलूँ, जो रिजल्ट उन्हें आया है, जो रिजल्ट बताया उन्होंने, तो बताया कि इस यज्ञ के प्रभाव से सारे के सारे वायरस जो जल में थे, जो वायुमंडल में थे, सब नष्ट हो गए, जो हमारे लिए हानिकारक है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं शुद्धि इस हवन यज्ञ से जो है, पंडित जी ने बताया कि काफी वातावरण शुद्ध होता है। क्या लगता है कि सर, आपने शुरुआत तो की है, जो इस समय जहरीली हवा हम देख रहे हैं, सांस भी हम जहरीली हवा की ले रहे हैं, उससे कितना शुद्ध वातावरण होगा? देखिए, ऐसा है, जब भी आप हवन करते हैं, आप देखिए, कभी आप कोई ऐसे, जैसे कभी हमें विद्वान बताते हैं कि अगर आप हरी मिर्ची या लाल मिर्च की अगर जला दें तो कितना ज्यादा उससे प्रभाव आता है। इसी तरीके से जो हम यज्ञ और आहुति की जो सामग्री देते हैं, उससे भी जो वायरस का है उसको मारने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। और हमने तो, जैसे इन्होंने, हाँ, विद्वानों ने बताया है, तो हमने तो अपने जीवन में ये नियम बनाया है दैनिक यज्ञ करने का, ताकि हम जो दूषित करते हैं वायु को, उसको बैलेंस करने के लिए यज्ञ करते रहेंगे।
तो हम अपना योगदान प्रकृति को दे पाएंगे। देखिए बिल्कुल किस तरह की परेशानी आप लोगों को हो रही है, क्या लगता है कि इस हवन यज्ञ से कितना आप लोगों को शुद्ध वातावरण मिल पाएगा? बिल्कुल 100% हमारी हवा शुद्ध होती है और इसमें जो भी सामग्री के साथ हम घी, गूगल लोबान सब हम डालते हैं वो हमारे वातावरण के लिए शुद्ध है, हमारे लिए शुद्ध है। जो हम अपने लिए वायु ले रहे हैं उसका तो मतलब है ही है कि हमारे लिए अति उत्तम है। ये लोगों को क्या सलाह देंगे? यज्ञ जरूर करें, हमेशा आप अपने दिन की शुरुआत यज्ञ से ही करें। यही हमारा वेदों का, आर्यों का, सबका हमारा एक अच्छा है यही साधन हमारा। गुरुग्राम में इस समय रहना कितना मुश्किल, क्या लगता है? गुरुग्राम में नहीं, पूरी दिल्ली एनसीआर में इस समय रहना बहुत मुश्किल है और हमारे बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए या कोई भी है बहुत ही मुश्किल। सांस लेना दूभर हो रहा है, हर आदमी परेशान है, खासतौर से जो अस्थमा से पीड़ित हैं, आंखों में जलन है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के पास लाइन लगी हुई है, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स की संख्या बढ़ गई है एकदम से। और उसका सिर्फ एक ही उपाय है कि हम सब लोगों को मिलके यज्ञ करना चाहिए और प्रतिदिन करना चाहिए, अति उत्तम रहेगा। तो यज्ञ करने से क्या कुछ शुद्धि मिलती है, वातावरण कितना शुद्ध होता है? यज्ञ करने से अभी आचार्य जी ने बताया हमें 50 ग्राम घी और उसके साथ सामग्री डालने से 8000 स्क्वायर फीट का हमारा एरिया वायरस फ्री हो जाता है। और अगर वायरस फ्री है तो हम लोग सब स्वस्थ हैं। तो हम सब लोगों को करना चाहिए जिससे हमारा जितना भी एरिया है सब स्वस्थ हो जाए। तो इस समय कितनी जहरीली जो हवा है वो आपको क्या लगता है किस तरह से आप लोगों को भी दिक्कतें आ रही है सांस लेने में, या और क्या क्या परेशानी? हम लोग जब मॉर्निंग वॉक करते थे, अब हमने मॉर्निंग वॉक करना बंद कर दिया जिससे कि हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। तो इससे अच्छा हम ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए बिल्कुल यहाँ हम देख रहे हैं कि बच्चे भी साथ में हैं जो कि इस हवन यज्ञ में शामिल हैं और महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। क्या कहेंगे, आज आपने आहुति डाली है, क्या कुछ शुद्धि के लिए आहुति दी है आपने? हमने शुद्धि के लिए आहुति दी है, हवन किया है, तो इसलिए हम भी लाभ लेंगे। तो अब क्या लगता है प्रदूषण कितना बढ़ रहा है, कितनी परेशानी आपको हो रही है? हमें सांस लेने में परेशानी हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। देखिए बिल्कुल बुजुर्ग लोग भी यहाँ बैठे हैं, उनसे भी जान लेते हैं। मैडम क्या कहोगे कि कितना शुद्ध वातावरण मिल पाएगा? देखिए यज्ञ जैसी तो कोई वस्तु है ही नहीं है। सबसे अधिक पवित्र करने वाली अगर संसार में कोई विधि है तो यो यज्ञ ही है। आप घरों में भी हम देखते हैं, अगर हम एक सूखी मिर्च को जलाते हैं घर में तो उसका प्रभाव हमारे 10 घरों, आसपास के घरों पर भी होता है। तो इसलिए यज्ञ में जो भी वस्तु डाली जाती है उसकी शक्ति कितने हजारों गुना बढ़ जाती है। और उसका फिर यहाँ तो यज्ञ में तो सुगंधित वस्तुएं और लाभदायक और अच्छी वस्तुएं डाली जाती हैं, फिर उनका प्रभाव तो सबके ऊपर होगा ही, अवश्य ही होगा। प्रदूषण बढ़ रहा है, खासकर बुजुर्ग लोगों को ज्यादा परेशानी क्योंकि हो रही है। क्या लगता है कि आपको क्या इस समय यहाँ पर आप जिस समय हैं परेशानी हो रही है प्रदूषण से, या फिर इस हवन यज्ञ से शुद्धि मिल रही है? नहीं, कोई परेशानी नहीं हो रही है। अभी आप बैठे हुए हवन यज्ञ से कोई परेशानी नहीं। हम हमारे घर में भी रोजाना हवन होता है शाम के टाइम, ये हमारी विशेष करती है। और हम कई सालों से पहले दिल्ली में थे, वहाँ पर भी आर्य समाज में जाते थे। अब इन लोगों के प्रयास से मैं लोगों को धन्यवाद करूँगा जिन्होंने ये देखिए बिल्कुल तमाम लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि जिस एरिया में ये लोग रहते हैं यहाँ पर जो जहरीली हवा और जगह देखी जाती है वो इस इलाके में नहीं है, और यहाँ पर हवा जो है शुद्ध है क्योंकि हवन यहाँ पर किया जाता है और इस हवन से जो यहाँ की जो हवा है वो शुद्ध हो जाती है और लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत नहीं आती है और लोगों के आंखों में भी जलन नहीं होती है। लेकिन अक्सर हम देख रहे हैं कि इस समय जो गुरुग्राम का जो वातावरण है वो काफी प्रदूषित है, जहरीली हवा इस समय चल रही है। डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि घरों में रहे, जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले। और साथ में यहाँ पर जो पंडित जी हैं उन्होंने भी ये कहा कि हर जगह अगर हवन यज्ञ होगा तो जरूर हर जगह शुद्ध हवा जो है लोगों को सांस लेने में मिल पाएगी। नहीं तो जिस तरह से प्रदूषित शहर गुरुग्राम कहला रहा है, दिल्ली एनसीआर कहला रहा है, तो इसी तरीके से जहरीली हवा चलती रहेगी। लेकिन लोगों को एक सलाह है कि अपने आसपास हवन यज्ञ करें ताकि अपने आसपास की हवा को शुद्ध कर सकें। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ गुलशन ग्रोवर,